लेकिन आज वही हाल है कि सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, बल्कि अफगानिस्तान को भी जो गंदम जाती थी वो पंजाब से जाती थी। हम मान लेते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, वरना तो गंदम आपको मिलनी नहीं थी। आज पंजाब में 4 महीने हो गए गंदम के सीजन को खत्म हुए, और आज आप 10 लाख मैट्रिक टन, आज आप कह रहे हैं कि हम बाहर से मंगवा रहे हैं। 10 टन मैट्रिक टन आपने पास्को से वो गंदम ली जो पुरानी गंदम इन्होंने खरीदी थी और स्टोरेज में पड़ी थी, जिसको कीड़े लगे हुए थे, वो आप खरीद रहे हैं। और पास्को से कितने की खरीद रहे हैं आप? 3500 रुपए की, जिसने 2 साल पहले उसी गंदम को हमसे 1800-200 रुपए में 2000 में लिया था। ये जुल्म अब बस। और आज बहुत सारे इशू हैं जिसमें मेरा मरकज़ी सदर और जनरल सेक्रेटरी और कैप्टन साहब, सदर साहब बताएंगे, लेकिन मेन इशू मैं आपको आज डिस्कशन करने चाहते हैं कि हम CM पंजाब मरियम नवाज साहब का इस्तीफ़ा मांगते हैं। इस्तीफ़ा मांगते हैं, एक इस्तीफ़ा मांगते हैं। हम नून लीग हुकूमत का इस्तीफ़ा नहीं मांगते, हम सिर्फ मरियम नवाज का इस्तीफ़ा मांगते हैं, क्योंकि उसने किसानों के बारे में आज तक जो पॉलिसियां बनाई हैं, अगर ये बकाया 2-2.5 साल रह गई तो पंजाब का किसान ख़त्म हो जाएगा। और इसके असरात कैसे असरात आते हैं और क्यों हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि जब CM पंजाब ने गंदम ना खरीदी तो अगले साल फेडरल गवर्नमेंट को बताया गया कि सिंध भी ना खरीदे, KPK भी ना खरीदे और बलूचिस्तान भी ना खरीदे। तीनों सूबों ने गंदम पंजाब गवर्नमेंट को देखते हुए अगले साल नहीं खरीदी। इसका आगाज पंजाब से हुआ और चारों सूबों का गरीब किसान भी रुल रहा है और रोटी खाने वाला गरीब शहरी वो भी रुल रहा है। हम इसकी जिम्मेदार CM पंजाब को ठहराते हैं। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि अगर ये बकाया 2 साल CM पंजाब रही तो किसान तबाह है। उस हवाले से बलूचिस्तान से आगाज होगा, सखर पहुंचेंगे और KPK के जो लोग हैं, हमारी जमात, वो भी हमें ज्वाइन कर जाएगी, और फिर हम पंजाब से होते हुए इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेंगे। हम पिंडी में कोई रोड ब्लॉक या तबाही मचाने नहीं जा रहे। हम बाहर बैठ के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान ने तुर्किया, सऊदिया, जबकि उनका मक्का वाला माहदा था 100 साल वाला, जिनके इख्तलाफात थे, उसके बावजूद भी आज तीनों मुल्क एक पेज पे बैठे हैं और दफाई मादा कर रहे हैं। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हमारा इस तरह काम करके आलमी दुनिया में अपना नाम बना रहा है, और हम आर्मी चीफ साहब से कहते हैं कि आप जितना मर्जी आलमी दुनिया में अपना नाम बना लें, जब तक ये करप्ट और जिनको सियासत नहीं आती इनका सफाया ना किया तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बेशक, और ये इस्तीफा हम लेके रहेंगे। उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़ी, जो कीमत देनी पड़ी, कीमत हम 25 सितंबर से आगाज करेंगे। और ये याद रखेगी गवर्नमेंट कि किसान इस मुल्क की सलामती का जामन था और जामन है, और बॉर्डरों पे हम अपनी जान के नजराने किसानों को बेटे दे रहे हैं। खुदा की कसम, एक जिम्मेदार का बेटा 2 भैंसे पाल ले तो 60,000 महीना कमाता है। एक शहर का बच्चा जो फौज में गया है वो बाट ठेला लगा ले तो 1000-1500 रुपए कमाता है। पाकिस्तान के किसान के बेटे तनख्वाह पे शहर नहीं लड़ रहे,
वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान का नजराना देते हैं। जो हमारे शहीदों को कहेगा उनका भी हम आसरा करेंगे और चारों सूबों के किसानों को मिलाएंगे। और चारों सूबों की तंजीमों से मेरी बात हो गई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का इससे बड़ा धरना ना किसी ने करना है ना किया है, क्योंकि हमारा धरना मकसद सियासत नहीं है। हम सिंध गवर्नमेंट ने भी जुल्म किया, केपी के गवर्नमेंट ने भी जुल्म किया हमारे साथ, बलूचिस्तान वालों ने भी जुल्म किया। और एक और बात, जब बलूचिस्तान का नाम लिया है सॉरी, तो एक अहम इशू है। खुदा के वास्ते मीडिया खड़ा है, आप लोग बैठे हैं, एक और साजिश हो रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आजकल एक नारा लग रहा है कि जाग पंजाबी जाग।